पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य ने समाधि स्थल सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में मनाया गया सुशासन दिवस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष कैथल में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कचरे से बिजली बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में आधुनिक संयंत्र किए जाएंगे स्थापित। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच किया जाएगा मेट्रो का विस्तार। 5,500 करोड़ की परियोजना का निर्माण कार्य अगले साल मई तक होगा पूरा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज नई दिल्ली स्थित उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अन्य समेत बड़े नेताओं ने उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन का प्रतिमान सरकारी विभागों और कार्यालयों में भी देखने को मिला। इस साल भी 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी विभागों और कार्यालयों में फाइलों के ढेर को खत्म करने के साथ कूड़े के निपटान से राजस्व संग्रह भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस पर एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है, भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में न केवल भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई, बल्कि उनके शासन में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को एक नई दिशा मिली। उन्होंने भारत को विकसित और सशक्त बनाने के लिए सशक्त नीतियों की नींव रखी। इससे उस विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। सरकार ने सेवा का अधिकार कानून बनाया, जिसके तहत निर्धारित अवधि में सेवा न मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के इस दौर को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। मिले ये सुशासन वही होता है जहां गरीब को अधिकार, युवाओं को अवसर और महिलाओं को सम्मान मिले। यही सुशासन अटल जी के सपनों का ये भारत था कि सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है। यदि निर्धारित अवधि में सेवा न मिले तो फाइल रोकने वालों पर भी हमने कार्रवाई का निर्णय किया है, ताकि किसी व्यक्ति को दिक्कत या परेशानी किसी एक व्यक्ति के कारण ना हो। हमने एक ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन की नींव रखी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे द्वारा किए गए सुधारों से स्थापित सुशासन के अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने एक एक करके भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता दुष्प्रचार करते थे कि जब वे सरकार में आएंगे तो पोर्टल को बंद कर देंगे। उन्होंने इस बात से तकलीफ हो रही है कि पोर्टल के माध्यम से जनता को लाभ क्यों मिल रहा है। उनकी यह सोच सुशासन की सोच नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सोच है। विरोध करते रहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे, परंतु पोर्टल की सरकार कहकर अपना राज और आने पर पोर्टल बंद करने का जो ऐलान उन्होंने किया, तभी तो किसानों के खातों में सीधे भुगतान का वो विरोध करते हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने किसानों के खाते को ऑनलाइन किया।
कि वो फसल बेचेगा। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया, उसके माध्यम से किसान अगर अपनी फसल को मंडी में लेकर के जाता है 72 घंटे के अंदर, ये पोर्टल की ही करामात है, इस सिस्टम की ही करामात है। और ये सुशासन के ऊपर आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के ऊपर आज हम एकत्र आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में लाडवा में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर सुमन सैनी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा लोगों की भलाई और उत्थान के लिए कार्य किया। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलता है। उनका जीवन और उनकी रचनाएं हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है और महिला उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी हम याद करते हैं, चाहे उनकी कविता के माध्यम से हो और हम कार्यकर्ताओं के लिए वो एक प्रेरणा है। जो कुछ भी आज की राजनीति में चल रहा है, अटल जी कहा करते थे कि भारत एक जीता जागता पुरुष है, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। अनेकों कार्य महिलाओं के लिए किए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रही है और आगे भी इसी इसको लेकर काम करते रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी नॉन स्टॉप कार्य कर रहे हैं और हरियाणा को एक समृद्ध हरियाणा बनाने की तरफ काम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज कैथल के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान गुरुग्राम से आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस मौके पर हरविंदर कल्याण ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में सुशासन की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। सुशासन दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं। सुशासन को और अधिक मजबूत करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ आमजन की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुआ है, जिससे आम आदमी के जीवन की कई तरह की समस्याओं का समाधान हुआ है। इस प्रकार से सुशासन की नींव देश के अंदर मजबूत करने का, रखने का काम किया, उसको आज आगे बढ़ाने का काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहे ई गवर्नेंस की बात है, चाहे अन्य योजनाओं की बात है जिससे कि लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात है जिससे आज देश लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वो सब हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रूटीन में हम उसका अनुभव खुद भी हम करते हैं। आज इस अवसर पर ये संकल्प लेने का आज समय है कि हम सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक निभाने का कार्य करें। आमजन की सुनवाई ठीक तरीके से हो, सभी को, पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, विकास के नाते हम अपने कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करें। आज दोपहर करीब 12:30 बजे हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर और गुरुग्राम जिलों में भूकंप के झटकों से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों पर आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र सोनीपत रहा और यह सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कंपन इतना तेज था कि खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे। हम तुरंत बाहर निकल आए। भूकंप के झटके हल्के थे, लेकिन इमारतों और घरों में कंपन को महसूस किया गया। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा कचरे से बिजली बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में आधुनिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों के माध्यम से कचरे को ऊर्जा में बदला जाएगा।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आयोजित नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस अवसर पर नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा संरक्षण पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य की सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहरों की स्ट्रीट लाइट्स को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए हर जिले में सोलर पावर हाउस बनाए जाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत किसानों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसी एक गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिससे सोलर पैनल के माध्यम से किसानों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी उद्योगों, भवनों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ऊर्जा बचत उपायों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। उधर अंबाला में लोगों को कचरे से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद अंबाला छावनी ने एक नया प्रोजेक्ट लगाया है, जिसमें कचरे से खाद बनाई जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान की कोऑर्डिनेटर ऋतु शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से जहां एक तरफ शहर में गंदगी समाप्त होगी, तो वहीं गीले कचरे का भी सही ढंग से निपटान हो पाएगा। इस खाद का उपयोग शहर में बने पार्कों व पेड़ों में डालने के लिए किया जाएगा। स्मार्ट सेवा सोसाइटी 2 सोसाइटी एनजीओ को मिलाया अपने साथ और उनके साथ मिलाकर हमने खाद बनाने का कार्य आरंभ किया, जिसके अंदर हम सवेरे जो बड़े बड़े बेड बनाकर उसमें हम खाद बना रहे हैं, ताकि एक ट्रॉली का एक बेड तकरीबन बन रहा है। और कल भी हमने 8 ट्रॉली जो है खाद की, मतलब गोबर की, वहां से उठवाई है ग्वाल मंडी से। खाद जो है वो हमारे जो है पौधों में डलेगी। हमारे इतने सारे पार्क हैं, इतना कुछ है हमारे जो है चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं सरकारी, वो भी हम उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो है और भी अगर खाद होगी तो हम बेचेंगे, वो नगर इनकम का सोर्स बन चुका है। मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम में मेट्रो विस्तारीकरण के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन सेक्टर 22 व साइबर सिटी के बीच मेट्रो विस्तारीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 5,452.72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मेट्रो विस्तारीकरण का निर्माण कार्य आगामी 1 मई 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। 28 किलोमीटर से अधिक लंबी इस मेट्रो रेल लाइन पर कुल 27 स्टेशन होंगे और एक डिपो भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें से 8 स्टेशन मॉडल स्टेशन होंगे। बैठक में भाजपा द्वारा अपने संकल्प पत्र में 10 औद्योगिक शहर बसाने को लेकर किए गए संकल्प पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सीएम को यह भी बताया गया कि केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ पंचग्राम योजना विचाराधीन है। इस संबंध में विभिन्न कई निर्णय लिए जाने हैं। एक छत के नीचे सभी ऑफिस हों, एक एप्लीकेशन वो दे, उसको सारी एनओसीज हमारी सरकार क्लियर करके देगी ताकि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सके। उसके लिए हमने आज अधिकारियों को कहा है, जो हमने नए आईएमटी 10 नए औद्योगिक क्षेत्र लगाने हैं, उसके लिए जल्दी ही एक बैठक करके उसके ऊपर काम चालू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के हमने चर्चा की है। हमने मेट्रो को लेकर के भी गुरुग्राम के अंदर डीपली उसके ऊपर चर्चा की है, उसकी डीपीआर, उसकी ड्राइंग, उसको लेकर के कि कितना समय इसके अंदर लगेगा, जो इस परियोजना के ऊपर पैसा खर्च होना है वो लगभग 5,500 करोड़ रुपए की राशि इसके ऊपर खर्च होनी है। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत निर्मित होने जा रहे 700 बेड के नागरिक अस्पताल के निर्माण प्रक्रिया की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के निर्माण की दिशा में अब तक हुई प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट लेने उपरांत अस्पताल निर्माण के संबंध में टाइमलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 700 बेडेड हॉस्पिटल वो भी अंतिम चरण में है, उसकी व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली हैं। वो टेंडर उसका फ्लॉट हो जाएगा शीघ्र ही, और जो ही उसका ये टेंडर फ्लॉट होगा उसकी प्राथमिक जो एनओसी लेनी थी, चाहे वो नगर पालिका की है, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की है, ऐसी सब एनओसीज हमने उसकी ले ली हैं।
और जल्दी ही, क्योंकि उसको जो रास्ता था उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है, बड़े चौड़े रोड को उसके साथ जोड़ करके उस समस्या को लेकर के भी चर्चा की है कि उसका भी हम जल्दी वो समाधान हो जाएगा, वो भी हमने उसको चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब के नाम राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया। देश में किसी भी स्थान पर उनके स्मारक को मंजूरी तक नहीं दी। का विषय बना करके जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के बात करूं, अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉक्टर साहब का सम्मान नहीं किया। उनको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी है। आज वही पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग वो रचने का काम कर रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोधी रही है। जब भी डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, कहा इसके बराबर में खड़ा हो जाए, ये जीत करके ना जाए। विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने सुशासन दिवस के अवसर पर रोहतक के लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में समाधान शिविरों के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने ही डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा चुनाव हरवाने का काम किया था, जबकि भाजपा ने तो उनका सम्मान करते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह कांग्रेस की बौखलाहट का परिचय है। कांग्रेस लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। कांग्रेस के पास आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं रहा कि आज कांग्रेस ढिंडोरा पीट रही है, अंबेडकर साहब के नाम का ढिंडोरा पीट रही है। कभी वो संविधान को लेकर बात करती है, कभी वो कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। जब अंबेडकर साहब थे तो उसमें धोखा किया गया, उन्हें चुनाव हराया गया। ये काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भारत रत्न भी अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे भारत की जो कांग्रेस है वो सारी डिप्रेशन में चली गई है और डिप्रेशन से उबर ही नहीं पा रही है, क्योंकि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी है और तीसरी बार ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो इतने गहरे सदमे में चलेगी, उनको समझ नहीं आ रही कि बोल क्या रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने आज जींद में सुशासन दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1998 में जिस प्रकार से सुशासन की परिकल्पना की शुरुआत की थी, उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड पर कार्य करते हुए सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार भी आम जनमानस के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। समारोह के बाद प्रेस वार्ता करते हुए राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ की है। सुभाष बराला ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की भी बधाई दी। सुशासन को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बखूबी हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति की जो लाभ की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उनका लाभ एक क्लिक से और वो पैसा उनके खाते में पहुंचता है।
आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया के अंदर छाती ठोक करके खड़े हैं। पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा और इसी सुशासन के रास्ते पर चल करके होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश का असर तापमान पर सीधा पड़ रहा है। देश में ठंड बढ़ गई है। खासतौर पर उत्तर और पूर्वी हिस्से में ठंड तेजी से बढ़ रही है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से न सिर्फ ठंड बढ़ गई है बल्कि कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। इसके चलते स्थानीय और वहां घूमने आए पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी का सीधा असर हरियाणा और पंजाब पर हो रहा है। दोनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर देश के कुछ और हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने भिवानी में सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री ने विकास के लिए तय किए गए अपने 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके तहत पंचायत विभाग इन 100 दिन में प्रदेश के गांव में 1000 ई-लाइब्रेरी, 6000 तालाबों का निर्माण, 1000 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण, 1000 गांव की फिरनी पक्की करने समेत स्ट्रीट लाइट इत्यादि काम करवाएगा। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। पंचायत मंत्री ने कहा कि सुशासन के चलते आज घर बैठे लोगों को पेंशन, लाइसेंस व अन्य प्रमाण पत्र, किसानों के खातों में पैसे जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। सुशासन के माध्यम से प्रदेश में 12 लाख समस्याओं का समाधान किया गया है। नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने की तो माननीय नायब सैनी की सरकार ये अपना 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री ने हम सब ने अपना रखा है कि 100 दिन में सभी मंत्री अपना एजेंडा बताएं। जिस प्रकार से मैंने अपने विभाग की 6-7 चीजें हमने बताई है, मेरे विभाग ने हमने फैसला किया है कि हम फर्स्ट फेज में 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव में हम फिरनी पक्का करेंगे, उन पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और पूरे प्रदेश में हम 6000 तालाबों का दाहरीकरण करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाना ही सुशासन है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत सरकार की नीतियों व योजनाओं पर लोगों की मोहर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा और अब नायब सिंह सैनी सरकार किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। प्रदेश का किसान इससे बेहद उत्साहित है। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। जो सुशासन दिवस हरियाणा की सरकार बना रही है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सकें और लोगों की समस्याएं सरकार और सरकार के मुखिया तक पहुंच सकें, इसको सुशासन दिवस कहते हैं। और अधिकारियों से के माध्यम से उस नीतियों को लोगों तक सुचारू रूप से पहुंच सके, यही सुशासन है। इसमें पारदर्शिता रहे और लोगों को एक मैसेज जाए कि हरियाणा की सरकार का क्या सोच है और क्या विचार है। तो एमएसपी की बात की, 10 साल में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया और 24 फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। किसान भाई हरियाणा की सरकार से किसी तरीके से त्रस्त नहीं। हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी थमती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में कांग्रेस की जिला प्रभारियों की नियुक्ति की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया द्वारा रोक दिया गया। इस सियासी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सूची रद्द नहीं हुई है बल्कि चर्चा के लिए वापस ली गई है। कुछ नए नामों को इसमें जोड़ा जाना है। वो तो कुछ डिस्कशन करने के लिए कहा है, कोई पेंसिल थोड़ा की पुराने ही है, कोई जो नए आए थे उनके बारे में डिस्कशन हमने प्रस्ताव पास करके दे दिया। देखिए, संविधान का और किसी बाबा साहब का अपमान जो हुआ उसके सारे पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम।
वहीं इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि अभी 22 जिलों की सूची तैयार नहीं हुई थी। उनमें कुछ विधायक जो पार्टी छोड़ गए थे या एमपी बन गए, उनकी जगह नाम बदले जाने हैं। अब पार्टी में चर्चा के बाद इस पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही संगठनात्मक नियुक्तियां हो जाएंगी। कांग्रेस के दोनों नेता आज विधायक आफ्ताब अहमद के भतीजे की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। नहीं, आप कह रहे थे कि भाई लिस्ट कैंसिल नहीं है, होल्ड की है, और आप कह रहे हैं 22 जिलों की लिस्ट जारी की। 22 जिलों की लिस्ट जारी नहीं है। उनमें कुछ जो विधायक पार्टी छोड़ गए थे, पार्टी खिलाफ चुनाव लड़े थे या एमपी बन गए थे या पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, वो उनकी जगह 5-6 जगह नाम चेंज करें, बाकी एज इट इज थे। और ये पहले भी जो 22 जिलों के जो हमने काम चलाने के लिए जब तक जिला अध्यक्ष ना चुने जाए तब तक वो आरजी तौर से वो अरेंजमेंट किया था, जिससे कि हम पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज को धरातल तक ले जाएं। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया की चर्चों को सजाया गया है। भारत समेत दुनिया भर में गिरजाघरों में प्रार्थना हो रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लोगों से ईसा मसीह के प्रेम और सौहार्द के संदेश को आत्मसात करने पर बल देते हुए कहा कि यह त्यौहार एकता और शांति की भावना जगाता है। इसमें विश्वास और क्षमा की भावना मजबूत होगी और प्रेम की भावना का संचार होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि क्रिसमस सबके लिए उम्मीद, करुणा और एकजुटता का पर्व है। ईसा मसीह की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है और भाईचारे, समानता तथा न्याय के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सभी को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।